सही है। तो इसमें रामकृपाल जी के बारे में कहा जाता है कि जहाँ देखो पूरी पुलाव सबसे पहले मुझे बुलाओ, वो कहीं भी पहुँच जाते हैं सर। बस यही चीज़ें हैं। अब चाय दुकान पे चाय पे चर्चा करने के लिए इस नुक्कड़ चाय दुकान पे ही असली विश्लेषण होता है, क्योंकि घर में बैठे हुए लोग तो तरह तरह से भ्रांति बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल चीज़ ग्रास रूट लेवल पे ही पता है। और ग्राउंड रिपोर्टिंग इसी को कहते हैं, जहाँ कोई नुक्कड़, जहाँ कोई चाय पी रहा है, जहाँ कोई चाट खा। आइए हम चर्चा करने जा रहे हैं आज पाटलिपुत्रा के संग्राम पे, जहाँ पे हमारे रामकृपाल जी हैं और मीसा भारती जी हैं। उसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो वहाँ चाय पे चर्चा करने के लिए उपस्थित है, उन युवा से जानना चाहेंगे आखिर रामकृपाल जी के बारे में और मीसा जी के बारे में। दोनों जो यहाँ पे कंटेस्ट खड़े और लगातार इस लड़ाई को लड़ते रहते हैं हमेशा लोकसभा में, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार की किसकी जीत होगी आपके अनुसार से? लगातार रामकृपाल जी पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी में ना भी थे तो नेतृत्व कर रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी में वो चले भी गए हैं। लगातार 10 सालों तक वो पाटलिपुत्रा के एमपी रहे हैं। हम जिस पंचायत से आते हैं, फुलवारी विधानसभा क्षेत्र है हमारा, और फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में 14 पंचायत है। 14 पंचायत में जिस पंचायत से हम आते हैं, ग्राम पंचायत परसा, ग्राम पंचायत परसा में उन्होंने एक भी 10 सालों में जो योजना उनका है, हर साल जो योजना से विकास के लिए ये आता है, पैसे आते हैं, उस पैसे को कहीं ना कहीं रामकृपाल यादव ने खर्च उस पंचायत में नहीं किया। बहुत सारी समस्या उस पंचायत में। किस तरह की समस्या सर आपके पंचायत में? हमने लिखित एक आवेदन भी आज से 6 महीना पहले माननीय एमपी रामकृपाल यादव को दिया था हम लोगों ने, जिसमें स्वास्थ्य था, एक उप स्वास्थ्य केंद्र परसा बाजार है, जहां हॉस्पिटल की ज़मीनें हैं, हॉस्पिटल की ज़मीनें हैं, पर आज तक वहां 50 बेडों का हॉस्पिटल के निर्माण के लिए हम लोगों ने मांग किया था, पर उस मुद्दे पर आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हम लोगों के आवेदन में। नाला नाली ये सब पैन उन सब बना हुआ है सर? पैन हो चुका नहीं, सबसे बड़ी समस्या है पैनों का। हमारे पंचायत में 14 वार्ड हैं, समझ गए, जिस हर वार्ड में करीब करीब वार्ड नंबर 13, 12, 11, ये तमाम जो वार्डें हैं, वार्ड नंबर 4, ये तमाम वार्डों में पैन उड़ाई होना आवश्यक ज़रूरी है। इसकी भी जानकारी हम लोगों ने माननीय एमपी साहब को दिया था, पर उस आवेदन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई और न उस पर विचार किया गया एमपी साहब के द्वारा। आज उस पैन का हालात ऐसा है कि जलमल है, पूरी तरह से भरा हुआ है, बीमारी होने की आशंका है। उस पैन का उड़ाई नहीं होने के कारण कहीं न कहीं बीमारी होने की आशंका है, लोगों में फैलने की आशंका है। मतलब आपका कहना रामकृपाल जी आपके जो क्षेत्र है उसमें कुछ काम नहीं किए हैं? नहीं, 10 सालों तक जिस पार्लियामेंट है, पाटलिपुत्रा पार्लियामेंट में सिर्फ बुनियादी जो समस्या हैं हमारे पंचायत में, वो खड़े नहीं उतर पाए हैं। तो आप आशा किससे कर रहे हैं? अब हम लोग 10 सालों तक देख लिया, तो अब हम एक नए चेहरा देखना चाहते हैं। जो डॉक्टर मीसा भारती हैं, उनको हम लोग अपना वोट देकर एक परिवर्तन लाना चाहते हैं क्षेत्र में, ताकि देश हमारे फुलवारी विधानसभा क्षेत्र हो, विक्रम हो, पाली हो, मसौरी हो, जो भी आता है उसमें विकास हो, डेवलपमेंट करे, इस पर हमको वोट करना है। इस बार के संग्राम में कौन भारी पड़ेगा और क्या उम्मीद है आपको सर पाटलिपुत्रा में? देखिए, सबसे पहला बात है कि पाटलिपुत्रा पिछले 10 वर्षों से रामकृपाल यादव जी के साथ है, ठीक है, और हमें लगता है कि तीसरी टर्म भी उन्हीं को मौका मिलेगा। इसीलिए मौका मिलेगा कि उनके जो सुपुत्र हैं वो तो जो करते ही हैं, इनमें कोई डाउट नहीं है कि जो भी केंद्र सरकार से योजनाएं आती है या बिहार सरकार से जो भी योजनाएं आती है उनको ज़मीनी स्तर पर लागू करना होता है उनका काम। लेकिन उनके जो सुपुत्र हैं अभिमन्यु यादव, उनका एक टीम चलता है, टीम अभिमन्यु के नाम से, और वो इतने अच्छे कार्य करते हैं। अभी हाल ही के दिनों में उनका एक ऑडियो कॉल वायरल हुआ था, तो वो
बिहार के थे भी नहीं। आप तो कहिए कि एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम सिर्फ पाटलिपुत्रा देख रहे हैं, या मैं इस विधानसभा से या इस लोकसभा से आ रहा हूँ, तो हमारे सांसद हमारी हेल्प करेंगे। लेकिन वो यूपी के थे और वो यहाँ पटना है, और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे पास पैसा नहीं है, इमरजेंसी केस है और IGMS में मेरा ये एडमिट नहीं हो रहा है पेशेंट। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 5 से 10 मिनट वेट करिए, हमारी टीम वहाँ पर आ रही है। ये एज ए कॉल रिकॉर्ड वायरल हुआ है उनका। और उसके बाद उनकी टीम 10 से 15 मिनट के अंदर वहाँ पहुँची और उनका जो एडमिट हुआ, उनका जो सारा कुछ हुआ, उनके बाद उनसे बातचीत किया, उनका एक वीडियो बनाया गया कि देखिए आपका हेल्प हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देखिए कि जो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से हट करके, अपने लोकसभा से हट करके दूसरे का इतना हेल्प कर रहे हैं, तो जनता उनको ही चुनेगी। ये तो हुआ उनका सहयोग जो उनका बेटा कर रहा है टीवी अभिनय के साथ, और राम कृपाल जी से कितना कार्य किए हैं उसके बारे में बताइए। ये तो एक अच्छी बात है कि उनका बेटा भी अच्छे कार्यों में लगा। राम कृपाल जी का क्या देन है हमारे पाटलिपुत्रा क्षेत्र में और किस तरह की, ये बताइए। देखिए, छवि जो होता है ना, छवि के वजह से ही वोट मिलता है। और जैसे कि हम अब देखिए कि अब अगर 2 मिनट के लिए हम सोच रहे हैं कि ठीक है, राम कृपाल यादव जी को नहीं देखा जाए, तो विपक्ष में किन को देखा जाए? डॉक्टर मिश्रा जी को। पिछले 10 वर्षों से 2 बार उनको टिकट मिला, वो कुछ खास नहीं कर पाई। और वहाँ पाटलिपुत्रा के लोगों का भी कहना है कि वो जब इलेक्शन का टाइम आता है तो ही वो क्षेत्र में घूमती है, क्षेत्र भ्रमण करती है। ये भी बिल्कुल एकदम सही है। तो राम कृपाल जी के बारे में कहा जाता है कि जहाँ देखो पूरी पुलाव सबसे पहले मुझे बुलाओ, वो कहीं भी पहुँच जाते हैं सर। बस यही चीज़ें हैं। अब आप इसको दूसरे जोन में ले रहे हैं। पूरी पुलाव एक गरीब के यहाँ भी अगर भोज बनता है वहाँ भी आता है, और एक अमीर के यहाँ भी आता है। अब देखिए कि पूरी पुलाव पे जा रहे हैं तो वो गरीब के यहाँ भी जा रहे हैं। आप इस किस से नहीं देखिए, लेकिन वो कार्य नहीं करते, चले तो जाते हैं बिल्कुल, लेकिन उनका सॉल्यूशन नहीं होता है, कार्य नहीं हो पाता है, और पहुँच तो हर जगह जाते हैं। इसमें ऐसी बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि राम कृपाल जी 2000-4000 वोट से जीतते हैं जो आप कहते हैं कि नहीं उनका ये नहीं हुआ। वो जब भी जीते हैं मतलब एवरेज वोट से भी ज़्यादा से जीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ के जनता पे अगर काम नहीं हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो फिर वो लोग उनको चुन क्यों रहे हैं? ऐसे है। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तीसरी टर्म भी राम कृपाल यादव जी को मौका मिलेगा वहाँ पे। जो सारी योजनाएं आ रही है, प्रधानमंत्री जन स्वास्थ्य से लेकर के आयुष्मान कार्ड से लेकर के गैस सिलेंडर से, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। क्या बोल रहे हैं? वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा नहीं रहता। कितना रहता है बताइए? 20,000 के आसपास। तो एवरेज हो 20,000 बहुत ज़्यादा वोट नहीं हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। MP मैं बताता हूँ, जहाँ जीत तो जीत है, कोई दिक्कत जीत तो जीत है। जहानाबाद में चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जी है, वो मात्र 2000 वोट से जीते हैं। तो जीत है ना। बिल्कुल, उससे बिल्कुल। कोई लेना देना नहीं, जीत तो जीत है। जीत तो जीत है। और तीसरी टर्म भी सब जनता जो है राम कृपाल यादव जी और भाजपा मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा के साथ है। बिल्कुल इस बार भी मतलब इस बार भी राम कृपाल जी जीतेंगे। अच्छा, अब सर इस बार भी राम कृपाल जी आ रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं मिसा को जी आ रहे हैं। ग्राम पंचायत परसा प्रखंड फुलवारी शरीफ के अंतर्गत यह गांव आता है। वार्ड नंबर 13। हम एक वोटर भी हैं उनके, और वो एक अच्छे लीडर भी माने जाते हैं। पर किसी के भोज भात में या किसी के फंक्शन में चले जाने से हमारी समस्या दूर हो जाता क्षेत्र का, तो सब जनप्रतिनिधि कहीं ना कहीं क्षेत्र में अपने जाके न्योता पूरा करते हैं। तो न्योता पूरा करना एक अलग सी बात है। आप न्योता तो हर इंसान को पूरा करना है एक दूसरे के साथ रहकर, मगर क्षेत्र में विकास हो उस पर फोकस होना चाहिए था उनका। इसमें मीसा भारती जी का क्या रोल है? वो भी राज्यसभा रही लेकिन अपने क्षेत्र में कोई योगदान नहीं दिखा। आपको जमीन पे दिखा देंगे कि माननीय मीसा भारती का कम से कम इतना हुआ है कि रोड का निर्माण कराया है फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में, और नाली का निर्माण कराया है, मगर इन्होंने तो कोई निर्माण ही नहीं कराया। क्या करना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राम कृपाल यादव जी से अलग हट करके सोच रहे हैं हम, तो कैंडिडेट देखिए जो पिछले 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हार चुकी है। आप ऐसा तो भी तो कर सकते थे कि आप चेंज करते। क्या आरजेडी पार्टी में कोई भी ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जिनको वोट के लिए आप खड़ा कर सकते हैं, जो खड़ा कर सकते हैं? एक ही कैंडिडेट को बार बार रिपीट कर रहे हैं और जनता उनको लगातार नकार चुकी है। इस बार भी निश्चित तौर पर नकारेगी और राम कृपाल यादव जी जो है पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। जैसा कि आपने देखा पाटलिपुत्रा संग्राम में हमारे 2 सपोर्टर थे, एक हमारे थे राम कृपाल जी के, एक हमारे थे मीसा भारती जी के। आपको देखने को मिला हुआ है कि राम कृपाल जी हर जगह पहुंच जाते हैं, नो डाउट है, कहीं भी वो पहुंच जाते हैं। लेकिन जहां तक मीसा दी का हाल है, वो अभी चुनाव में ही आती हैं और फिर भी लोगों से मिलना जुलना है, और 2 बार हारी, तीसरे बार वो यहां पे उपस्थित हो रही है। लेकिन इसके बाद भी हम लोग का
ये आपके पास प्रयास है कि ये पाटलिपुत्रा क्षेत्र में हम जो यहाँ पे महासंग्राम के लिए ये दोनों व्यक्ति को रखें, इसके अलावा और भी जितने भी क्षेत्र में अभी चुनाव होंगे वहाँ से आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएं और इसी तरह से आपके पास अपने बातों को पहुँचाएं। जीत किसकी होगी ये तो 4 जून को ही तय होगा, लेकिन हम वार्ता और आपके साथ रिपोर्ट करते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।